हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडुसर। और आज आपका क्लास है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6। आज इसके पहले आप सभी लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन के डिफरेंट तरीके को, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने करवाया, फिर लास्ट क्लास आप लोगों को बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, और उस इम्प्लिसिट फंक्शन में अच्छे प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको दिखाएं कि कैसे प्रॉब्लम्स को हमको टैकल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये नहीं कि गाय भैंस बकरी की तरह सबको एक ही भट्टी में उठा करके रख देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए खाना हमें बनाना है तो खाना बनाने के लिए एक बेसिक चीज़ तो होता है कि हमें गैस जलाने आना चाहिए, ठीक है, हमें गर्म करने आना चाहिए, या जो भी चीज़ है बेसिक नीड्स, मुझे नहीं पता, आप सभी लोग को पता होगा जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ मेल को भी आता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता है, तो सबका बेसिक होता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हमको बेसिक आ गया तो हमने हर तरह का जो भी रेसिपीज है सभी को एक तरीके से बनता है, नहीं, सबका अलग अलग तरीका होता है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि सबको उठा करके खाली डिफरेंशिएशन कर देना है, कैसे करना है ये मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए, आज का आपका क्लास है, इम्प्लिसिट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। एक छोटा सा टॉपिक, मोटा सा नहीं है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास x इक्वल टू, अगर मान लीजिए कोई अदर फंक्शन है, ठीक है, x इज इक्वल टू कोई t का फंक्शन है, ठीक है, एंड y इक्वल टू भी t का फंक्शन है, मतलब x भी t के वेरिएबल के रूप में दिखाया जा रहा है, y को भी t के वेरिएबल के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन बनता है तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि x हो गया थीटा का फंक्शन, ठीक है, y भी हो गया थीटा का फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब करना कैसे है। पैरामीट्रिक फंक्शन तो आप लोग को समझ में आ गया कि कोई भी दो गो वेरिएबल किसी अदर तीसरे वेरिएबल को अगर फॉलो कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, पैरामीट्रिक फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x इक्वल टू 280 है एंड y इक्वल टू 80 स्क्वायर है, ठीक है। हमारे पास ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, आसान से पहचान में आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है, dy/dx कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 280, इसका डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो t के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों, क्योंकि ये t का फंक्शन है, इसीलिए। तो हमने क्या किया, dx/dt निकाला, 2a कांस्टेंट था बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि कितना निकल करके आया, 2a, कोई दिक्कत। फिर हमारे पास y इक्वल टू 80 स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये भी t का फंक्शन है। a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना होता है, 2x, उसी तरह से t स्क्वायर का 2t, ठीक है, यहां t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कितना निकल करके आया, 280 निकल करके आया, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx। तो अगर ऐसा करें कि dy/dt का dx/dt से डिवाइड कर दें, मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। हमारे पास क्या बचेगा, dy/dx बचेगा। लेकिन आपको कैंसिल करके नहीं लिखना है, आपको सिंबॉलिक ऐसा ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये चीज मैंने पहले लिख चुका हूं, ठीक है, यहां पर कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा dy/dx चाहिए
तो dy बाई डी टी को न्यूमरेटर में एंड dx बाई डी टी को डिनोमिनेटर में। याद रखने का दूसरा तरीका क्या है, dt dt कट जाएगा, dy बाई dx बच जाएगी। याद रखने का तरीका है, सिंबॉलिक रूप से हमको ये दिखाना पड़ेगा। चलिए इसका वैल्यू कितना निकल करके आया 280, इसका वैल्यू कितना निकल करके आया 2a, 2a से 2a कट गया, कितना बचा हमारे पास t बचा, ये हमारे पास dy बाई dx हो गया। सपोज यहां पर आपको बोल दिया जाए फिर से अगर डिफरेंशिएशन करना पड़े, ठीक है, मतलब अगर बोल दिया जाए कि d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए, तो फिलहाल आपके पास आ चुका है dy बाई dx इक्वल टू t आ चुका है। अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx स्क्वायर, तो यहां पर जीरो नहीं लिख देना है। क्यों? आपने तो बताया था कि अगर x का फंक्शन नहीं है तो उसको कांस्टेंट मानना है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बिल्कुल मैंने बताया था, कांस्टेंट मानना और कांस्टेंट होना दोनों में डिफरेंस होता है। यहां पर ये t फंक्शन का वेरिएबल है, हम इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। यहां पर क्वेश्चन में पहले से क्लियर है इट इज अ वेरिएबल, ये डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो आपको ये काम कभी नहीं कर देना है कि इसके बदले जीरो बैठा देना है दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने पे, ठीक है। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। तो करेंगे क्या, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो dt अपॉन dx हो जाएगा, होगा कि नहीं। हमें ये एक फंक्शन है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, उसी फंक्शन का एक बड़ा और डिफरेंशिएशन। चलिए थोड़ा सा हम इधर लेके चलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास y बराबर fx कोई फंक्शन है, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया dy बाय dx, कितना निकल करके आया f डैश ऑफ x, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट बार, ठीक। अब हमारा जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा तो हम फंक्शन इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। हम इसको फंक्शन लेकर के चलेंगे तो d बाय dx ऑफ dy बाय dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x से इंडिकेट किया जाएगा, इसी को लिखा जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर f डबल डैश x, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक। इसी तरह से डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसी तरह से फर्दर हम डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा चेंज होते चला जाएगा। जैसे कि एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यहां पर ट्रिपल डैश आ जाएगा और इसको कहा जाएगा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स, और इसी तरह से चलते चलते nth ऑर्डर तक जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब है फर्दर हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो पहले से होके आया है। तो t को हमने बैठा दिया, dy dx लगा दिया, तो क्या निकल कर गया dt अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखें, यहां पर हमने dx अपॉन dt का वैल्यू कितना निकाला है 2a। अगर इसको उल्टा कर दें dt अपॉन dx कर दें तो 1 अपॉन 2a नहीं हो जाएगा, यही चीज तो है वहां पर dt अपॉन dx, वैल्यू तो हमारा पहले से निकला हुआ है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a। अब भले आपको कोई डिफरेंशिएशन करने कहे कि तीसरा डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा थर्ड ऑर्डर का, अब जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट आ चुका है हमारे पास, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी नीटली एंड क्लियरफुली, ठीक है। नहीं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है, नोट कर लिया जाए पहले इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमें चाहिए dy बाय dx कितना होगा, ठीक। शुरू किया जाए। चलिए सबसे पहले x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा का फंक्शन है ये, ठीक। तो हमारे पास a कांस्टेंट है बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। चलिए ये तो हो गया हमारे पास, निकल करके आया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इधर निकाला जाए
डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस पहले से है, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, यानी कि ए इंटू साइन थीटा। तो हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसके लिए डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे। क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए चला गया। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, हमारे पास फाइनली बच गया कॉट थीटा बाय 2 हो गया। तो जितना भी अगर हमारे पास दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए कहता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, यही कॉट थीटा बाई 2 को दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 में कॉट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये तो हो गया कॉट का। उसके बाद थीटा बाई 2 का चेन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो 1/2 आ जाता बाहर, बचता डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि थीटा dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी थीटा अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये जब भी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। बट हमने क्या किया, dx अपॉन डी थीटा निकाला हुआ है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो यही चीज मिलेगा, पुट कर देंगे वैल्यू को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू यहां पर 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको हम छोटा कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आई थिंक ये ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा, जो भी आना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। छोटा सा चैप्टर आप लोग के बुक में होगा, आसानी से बन जाएगा, और इसमें कोई भी नया चीज नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट करें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और उस समय और उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और एक और चीज उसमें बच जाता है कि अगर किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ाई करते रहें जोर शोर से।